जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म कर देंगे। आज जो हमने पहले पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ लिया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम के हमारे पास क्या होंगी, कंडीशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहली जो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम को हासिल करने की कि हम इक्विलिब्रियम को हासिल करें तो किस तरह करें, जो उसमें पहली कंडीशन होगी वो होगा इट कैन बी अटेन only in closed system। अगर आपने किसी चीज का क्या करना है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हासिल करना है, तो आप कहां पर हासिल कर सकते हैं, किसी क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम से मुराद क्या है कि वो किसी डब्बे के अंदर होना चाहिए, किसी कंटेनर में होना चाहिए, जो ऊपर से भी क्या हो, बंद हो, और नीचे से भी क्या हो, बंद होना चाहिए, ताकि उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर खारिज ना हो सके। दूसरी इसमें कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उस वक्त कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जो होता है वो किसको चेंज कर देता है, इक्विलिब्रियम को। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है, टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रेशर है, और मैं साथ ही वॉल्यूम भी लिख देता हूं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर और जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें आप ये लिखेंगे कि कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। 4 पॉइंट है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उसकी जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो दोनों आपके पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट नहीं होंगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फॉर अ सम टाइम, एक खास जो है मखसूस टाइम के दौरान। तो नेक्स्ट जो है हम वो आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, केसी। हमने यूनिट निकालने हैं। अच्छा, इसको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं। कल मैंने आपको एक्टिव मैथ्स पढ़ाया था, और एक्टिव मैथ्स के अंदर मैंने आपको एक ये सैंपल यूज कराया था कि एक्टिव मैथ्स का ये सैंपल होता है, और मैंने कहा था जब मैं इसको खत्म करूंगा तो मैंने क्या लगाना है, मोल पर डीएम क्यूब लगाना है। ये ब्रैकेट खत्म करके क्या लगाऊंगा, मोल पर डीएम क्यूब लगाऊंगा। तो आज इसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और हम केसी का यूनिट निकालेंगे। पेपर में क्या करेंगे, वो आपको कोई क्वेश्चन दे देगा। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ये कलरलेस गैस होती है। आयोडीन का पर्पल कलर होता है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो वो भी क्या होता है, कलरलेस होती है। वो आपको रिएक्शन वो देख बोलेगा कि आप मुझे क्या निकाल के दें, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट निकाल के दें। तो
हमने अभी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था कल के लेक्चर में, तो हमने उसके अंदर के सी निकालना सीखा था कि हम के सी किस तरह निकालते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे आप एक दफ़ा पिछले लेक्चर को आप देखें तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट होती है वो ऊपर होती है। जो किसकी प्रोडक्ट ये है, ये क्या होगी, ऊपर लिखी जाएगी, और इसकी जो बैक साइड होगी इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसी तरह जो रिएक्टेंट होंगे, जैसे आयोडीन है, आयोडीन यहाँ पर रहेगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर रहेगा, जो कि इनकी भी पावर और इसकी पावर 1 है, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा था कि हम ब्रैकेट्स को खत्म करके वहां पर क्या लगाएंगे, मोल पर डीएम क्यूब लगाएंगे। तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खत्म करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मोल पर डीएम क्यूब, चूंकि ब्रैकेट का स्केयर है तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। इसी तरह नीचे है, इसका मैं अलग अलग लिख देता हूँ, मोल पर डीएम क्यूब इस ब्रैकेट के लिए। अब इस ब्रैकेट के लिए क्या लिखूंगा फिर, मोल डीएम क्यूब। अब देखिए ऊपर कितने हैं मोल डीएम क्यूब, 2, नीचे कितने हैं, 2। तो क्या होगा, डिवीजन है तो ये मोल पर डीएम क्यूब इन दोनों को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, काट देगा। अब जब इन काट देगा तो आपने यूनिट इसका 1 नहीं लिखना। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिवीजन में है तो ये कट गया तो इसका यूनिट 1 हो जाएगा, लेकिन इसका यूनिट आपने 1 नहीं लिखना। जब सारा कुछ कैंसिल हो जाए आपने उसका यूनिट कैसे लिखना है, 0। यानी कि अगर पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन देके पूछता है कि इसका आप यूनिट बताएं, तो आप इनको कैंसिल करने के बाद 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप वहां पर क्या लिख देंगे, 0। अब शाबाश, अब इसे आप नोट करें ताकि मैं मजीद एग्जाम्पल से जो है यूनिट निकाल सकूं। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने अब ये वाले रिएक्शन लिखे, इनके केस निकालने पहले आप ऐसा करें, आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को यहीं पे पॉज करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके यूनिट खुद निकालें, फिर मैं जब फाइनल यूनिट निकालूंगा आप अपने आंसर को उसके साथ मैच करें। सबसे पहले जो है वो मैं केसीस के लिए लिखता हूँ, चूंकि प्रोडक्ट आगे है मेरे पास, मैं लिखता हूँ NO2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर 2, ये इसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह नीचे आपके पास पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट लिखनी है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है N2O4, ये आप यूं लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब हमने दूसरा स्टेप है, हमने ब्रैकेट्स खत्म करके उसकी जगह उसको यूनिट लिखना है। इस ब्रैकेट को मैं खत्म करूंगा तो उसकी जगह पर मैं लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब, चूंकि ब्रैकेट का स्केयर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर। नीचे ब्रैकेट खत्म करूंगा तो वो बन जाएगा आपके पास मोल पर डीएम बन जाएगा। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे 1 है, मैंने इनको कैंसिल कर दिया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो बच जाएगा 1, उसको आप लिख देंगे, वो है मोल पर डीएम क्यूब, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अच्छा, ये बिल्कुल आसान से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा फोकस करें तो आपके पूरे नंबर आएंगे इसमें। अब इसको आप खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद जो है वीडियो पॉज करके फिर मेरे जो मैं आंसर निकालूंगा उसके साथ आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। पहले स्टेप में इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, NO2, उसकी पावर ये 2 हो जाएगा, नीचे हमारे पास NO है, इसकी पावर 2, और इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, उसकी पावर कुछ नहीं है, उसकी पावर 1 है, ठीक है, वो आपने नहीं लिखनी। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसकी खत्म करेंगे ब्रैकेट और उसकी जगह पर लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी तरह इसमें क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब में क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, और ऑक्सीजन के लिए अगर हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब ही आएगा। अब जरा देखें कि ऊपर आपके पास क्या मौजूद है, स्केयर, नीचे भी क्या मौजूद है आपके पास, स्केयर। तो मैं कुछ यूं करता हूं कि इस पूरे स्केयर को इसके साथ काट देता हूं तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे आपके पास वही रह जाएगा। ये कुछ यूं बनेगा 1 बाय मोल पर डीएम क्यूब। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसकी पावर तो 1 है ना, प्लस में 1 है, इसकी माइनस में 3 है।
अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा मोल की पावर -1 डॉट डेसीमीटर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट निकलेगा केसी का वो हमारे पास ये होगा। जी स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लें आप, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकूं। जी तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको भी आप ज़रा गौर से समझिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम की हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो पहला जो होता है ये हमें बताता है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, या आप इसको लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमें क्या करता है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें क्या करती है कि डायरेक्शन के बारे में बताती है। डायरेक्शन से मुराद ये है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, या वो रिएक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, या क्या करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, वो हमें बताएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सेकंड, वो हमें क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर हम केसी को जान लें कि केसी हमारे पास क्या होता है, तो हमें वो बताता है कि रिएक्शन आपका किस कदर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिएक्शन कितना बाकी रहता है। वो कंप्लीट तो नहीं होते, लेकिन हम उसको बता सकते हैं वो कितनी कंसंट्रेशन पे हो चुका है रिएक्शंस, उसकी कितनी मिकदार कंप्लीट हो चुकी है, कितनी मिकदार अभी बाकी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास बनता है इट प्रेडिक्ट द effect of concentration, effect of concentration on equilibrium। ये ली चैटरी प्रिंसिपल है सारा, जो हमें क्या बताएगा कि हम अगर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसके ऊपर जो रिएक्शन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ये तीन मेन पॉइंट हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम की वैल्यू को हम अगर निकाल लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं, ठीक है। अगर केसी की जो वैल्यू है हमारे से 1 से क्या हो जाए, बड़ी निकले, या 1 से छोटी निकले, या 1 के इक्वल निकले, तो क्या होगा, इसका मतलब अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि रेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर 1 से छोटी है तो इसका मतलब है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो ना 1 से बड़ी है ना 1 से छोटी है, यानी कि वो इक्वल आती है या बिटवीन आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास, इसको बल्कि आप यूं लिख लें कि अगर इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है वो 0 पे आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना है उतना ही हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम उस वक्त क्या हो गया, हमारे पास एस्टेब्लिश्ड हो गया है। ये तो अब इसी के साथ जो है एक वो छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं कि हैबर प्रोसेस क्या है, हैबर्स प्रोसेस क्या है, और सेकंड हमारे पास आता है कंटैक्ट प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस क्या होता है कि हैबर प्रोसेस एक ऐसा मरहला है या एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, NH3। NH3 कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती है कि आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 200 ATM पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और साथ कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का जो है वो कैटालिस्ट या एल्यूमिना जो है वो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसको जब हम यूज करवाते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन में आता है वो आता है 2NH3। 2 मोल किसके बन जाते हैं, हमारे पास अमोनिया के बनते हैं। अब जो दूसरा होता है कंटैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड की जो तैयारी होती है
उसको तैयार करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, कंटैक्ट प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, इब्तदाई स्टेज में सल्फर को लेते हैं, सॉलिड सल्फर, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम बर्न करके क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं। फिर SO2 को क्या करते हैं, SO2 को जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है वो 2 लगा लें, इधर भी आप क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसको आप जो है यूं शो कर लें इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे, उसके बाद उसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो बेटा आज के जो हमारा टॉपिक था वो चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।